नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं गार्गी। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदेश के लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है। हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो। पंजाब सरकार ने प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए पक्का मकान देने की योजना तैयार कर दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के 1 साल की उपलब्धियों पर ब्यौरा देते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने ये बातें कही हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारों ने इस तरह की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कभी काम नहीं किया था। आपने पहले साल में ही कई जनहितैषी निर्णय लिए हैं। पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा है कि मान सरकार चरणबद्ध तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 25,000 घर बनाएगी, जिसकी पिछली सरकारों ने उपेक्षा की थी। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने निम्न मध्य आय और निम्न आय वाले परिवारों को सस्ते घर मुहैया कराने और राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए पंजाब में किफायती आवास नीति भी लागू की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 14,000 अवैध कॉलोनियां हैं जो पिछले सरकार की गलत नीतियों के कारण बनी, लेकिन मान सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि ऊर्जा परिवर्तन योजना के हिस्से के रूप में हरित हाइड्रोजन नीति जल्द ही तैयार की जाएगी, जिसका मकसद पराली का उपयोग करके जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। अरोड़ा ने कहा है कि राज्य में 20 मिलियन टन पराली का उत्पादन होता है और 12 मिलियन टन अभी भी अनुपयोगी पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मान सरकार के लगातार प्रयासों के पिछले 1 साल में धान की पराली जलाने की घटना में लगभग 30% की कमी आई है। धान के पराली को जलाने की इस प्रथा को खत्म करने के लिए कई संभावनाएं और समाधान प्रदान करके किसानों को सुविधा प्रदान करना है। अलग अलग मशीनों और उपकरणों को उपलब्ध कराने के लिए कृषि तंत्र पर 350 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कैबिनेट मंत्री ने मान सरकार की पहले साल की अन्य उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि मान सरकार ने 36,000 करोड़ के कर्ज का भुगतान किया है, जिसमें मूलधन 20,000 रुपए ब्याज शामिल है। उन्होंने पिछली सरकारों को बहुत अधिक ब्याज दरों पर ऋण लेने का आरोप लगाया, जिस कारण सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ा है। बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.thejpt.com को लॉगिन कर सकते हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।